अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप अक्सर औकात ख्वाब में सांप देखते होंगे और आपका जहन ये सोचता ज़रूर होगा कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ आपके ख्वाबों की ताबीर। सांप देखने की बहुत सारी ताबीरें हो सकती हैं, कोई एक नहीं है। कि दुश्मन है, दुश्मन किस नौइयत का है, कहाँ है, कैसे उसका ताल्लुक आपके साथ किस तरह का होगा, ये तमाम चीज़ें ख्वाब देखने वाले पर इन्हिसार करती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सांप को किस हालत में देखा होगा तो वो दुश्मन किस नौइयत का होगा। पहली बात तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, ख्वाब में सांप देखना छुपा हुआ दुश्मन है। ख्वाब में छुपा हुआ दुश्मन का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि वो कहीं छुपा हुआ है किसी घर में, किसी मकान में, किसी जगह पे। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि वो मुनाफिक दुश्मन है। होगा वो आपकी दोस्त की शक्ल में, मगर वो आपसे काम ऐसा करवा देगा कि वो दुश्मन होगा या दुश्मनों से बदतर होंगे। वाज़ेह बता दूं मैं आपको, फिर बता दूं, सांप अजदहे की बात नहीं हो रही। अजदहे की ताबीर अलग होती है। हजारों ऐसे ख्वाब हैं जिनकी ताबीर मुख्तलिफ होती है। और मैं ये भी वजाहत करता चलूं कि हर ख्वाब की ताबीर अपने वक्त पर और ख्वाब देखने वाले पर डिपेंड करती है। ख्वाब में सांप देखना छुपा हुआ दुश्मन है, पोशीदा दुश्मन है, यानी आपके दोस्त की शक्ल में वो दुश्मन होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या जरूरी नहीं है कि वही बंदा हो जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, जो आपके साथ उठता बैठता हो। आपको उसमें शक करने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखना है कि आपके दोस्तों की टोली में ऐसा कौन बंदा है जो आपसे गलत काम करवा देगा या आपको कुछ ऐसा मशवरा दे देगा जिसके नताइज आपके खिलाफ जाएंगे, या आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलवा देगा जो अल्फाज आपके खिलाफ जाएंगे। इस नौइयत का दुश्मन, ये जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट फ्रेंड हो। ये हो सकता है कि उसकी आपसे सलाम दुआ भी हो, ये भी हो सकता है वो आपका ऑफिस कोलीग हो। अब सांप को किस हालत में देखा जाए कि वो पता चल जाए कि वो आपका किस तरह का दुश्मन है। वो घर में है, घर के बाहर है, ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, या गली में है, मोहल्ले में है, कहाँ पे है। ये तमाम चीज़ों को मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता चला जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप सांप को अपने घर में देखते हैं ख्वाब में, वो दुश्मन आपके घर में। अगर आप सांप को बाहर देखते हैं घर से, तो वो ऑब्वियसली दुश्मन आपका बाहर है। अगर आप ये देख लेते कि आपने ऑफिस में जिस जगह काम कर रहे हैं और वहां देखते हैं कि वो सांप निकल आया और आप देखते हैं, या वहां पे सांप का जिक्र होता है, ये वहां पे सांप की बात होती है, आप नहीं भी देखते, वहां पे जिक्र हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपके ऑफिस में है, उस जगह पे है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये देख लेते हैं कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अपनी खाला, आंटी, नानी, चाची, फुप्पो और ताया वगैरह के घर चले जाते हैं, या अपने किसी रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं और आप अचानक वहाँ देख लेते हैं कि जी वहाँ पे सांप निकल आया, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपका ख़ानदान में है। अच्छा, आप यूँ देखते हैं कि आप एक अनजान जगह पे जा रहे हैं जिस जगह के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, और वहाँ चलते चलते आपको कहीं सांप दिख गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन बनेगा मगर एक अननोन बंदा। जिस तरह सम टाइम होता नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, एक बंदे से टक्कर हो गई, तो वो बंदा जरूरी नहीं कि आपकी तरह पोलाइट हो, वो हो सकता है अग्रेसिव तबीयत का हो और वो आपसे दुश्मनी कर बैठे और वो दुश्मनी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। ये सम टाइम होता है कि माफी तलाफी भी वहां पे भी खत्म हो जाए। कहने का मकसद ये है कि दुश्मन बेगाना होगा या अनजान होगा, जिसको आप जानते भी नहीं होंगे। ये मैक्सिमम वो पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपको बताई है कि दुश्मन होगा। अब ख्वाब में एक इसका दूसरा पहलू भी है, सांप आपको काटता है या आप सांप को काटते हैं, ये दो अलग चीजें हैं। अगर सांप आपको काटता है तो इसका मतलब यह है कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा जाएगा और उसका काम हो जाएगा, जो उससे आपका मकसद है वो पूरा कर लेगा। अच्छा, अगर आप सांप को काट लेते हैं, आप अपने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचा देंगे और अपना काम जो है उसको निकलवा लेंगे। अच्छा, अगर आपकी और सांप की लड़ाई हो जाती है, वो किस तरह लड़ाई होगी? वो लड़ाई इस तरह होगी कि सांप आप पे हमला करेगा, आप बच जाएंगे, और आप सांप पे हमला करेगा, सांप बच जाएगा। उस सूरत में ये होगा कि आपके दुश्मन से झगड़ा तो होगा मगर नुकसान किसी का नहीं होगा। उस लड़ाई के दौरान अब आपने ये याद रखना है कि जब आप सो के उठते हैं कि आपने सांप को नुकसान पहुंचाया या उसने आपको नुकसान पहुंचाया, तो उस सूरत में आपके दुश्मन ने जो जिसको नुकसान पहुंचाएगा उसका बेनिफिट हो जाएगा। तीनों हजरात, में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपको। अक्सर लोगों ने ये भी ख्वाब में देखा है कि वो सांप खा जाते हैं या सांप का गोश्त खाते हैं, तो इसका ताल्लुक दुश्मन से तो है मगर उसके माल से भी है। इस बात की वजाहत करता चलूं, जो शख्स ख्वाब में सांप का गोश्त खा लेता है या पूरा का पूरा सांप खा ले, उसका मतलब ये होता है कि उसने अपने दुश्मन का माल, पैसा, प्रॉपर्टी या कुछ भी वो खा लेगा। अगर आप ये देखें कि ख्वाब में सांप आपसे बातें करता है मगर प्यार से, मोहब्बत से, तमीज़ के दायरे में, तो इसका मतलब ये है कि
जो बंदा ये ख्वाब देखेगा अगर वो अनमैरिड है तो उसकी शादी होने के बहुत करीब करीब चांसेस हैं या उसका रिश्ता वगैरह आएगा। अच्छा, अगर वो मैरिड है तो इसका मतलब ये है कि वो खुशखबरी देखेगा। लेकिन अगर वही सांप उससे बदतमीजी से, तेजी से और बुरे अंदाज में बात करता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका दुश्मन आपको हरा देगा। अच्छा, अगर आप ख्वाब में सांप को देखते ही मरा हुआ हैं तो इसका मतलब ये होगा अल्लाह ताला की तरफ आप पलट के जाने वाले हैं। पलट के जाने वाले का मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। पलट जाने का मतलब ये है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करेंगे। और इसका मतलब ये भी होगा वो मैच्योर हो जाएगा, मर्तबा हासिल करेगा, इज़्ज़त हासिल करेगा, अक्लमंद हो जाएगा। ये उस सूरत में है, मैं फिर रिपीट करूँ, कि अगर वो देखता ही सांप को मरा हुआ है। अगर आप ये देखते हैं कि सांप आपसे भाग गया है और आप उसे पकड़ नहीं सके तो उसकी ताबीर बिल्कुल वाज़ेह है कि दुश्मन कोई हीला करेगा। हीला मीन आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करेगा, आपके खिलाफ कोई सियासत करेगा, आपके खिलाफ कोई चालाकी करेगा, मगर आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं सांप के रंगों की तरफ। अगर आप ये देखते हैं कि आपने सब्ज रंग का सांप देखा है, मीन ग्रीन कलर का सांप देखा है, कि आपका जिस दुश्मन से पाला पड़ेगा वो दीनदार होगा, बड़ा अपने आप को मजहबी बनता होगा, बड़ा अपने आप को दयानतदार बनता होगा, मगर वो अंदर से आपको दुश्मन है। अगर आप ब्लैक कलर का सांप देखते हैं, स्याह रंग का सांप देखते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि जो आपका दुश्मन होगा वो अकेला नहीं होगा, वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, यानी कि वो काफ़ी सारे लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑफिस में हैं तो 5-6 कोलीग्स मिल जाएंगे। आप ब्लैक रंग का एक ही सांप देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। अगर बहुत ब्लैक देखते हैं तो उस सूरत में बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो इट्स मीन कि आपके ऑफिस में 5-6 बंदे मिलकर आपके दुश्मन हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ साजिशें करेंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो इट्स मीन कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं या आपका कोई फ्रेंड जोन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लोग होंगे जो आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप किसी स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है या किसी भी आप इदारे का हिस्सा है, आप देखते हैं ब्लैक कलर का सांप, तो उस सूरत में ये होगा कि आपका एक नहीं, आपके काफ़ी सारे दुश्मन होंगे। अच्छा, अगर आप येलो कलर का सांप देखते हैं, यानी कि जर्द पीले रंग का सांप देखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो दुश्मन है वो ऑलरेडी बीमार है, आपका ऑलरेडी बीमारी की हालत में है। अगर आप सुर्ख रंग का सांप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका दुश्मन अलन एलान गुनाह करने वाला इंसान होगा। तो आप ये देखें कि जो सांप आपने देखा है उसके बहुत सारे पाँव हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके दुश्मन के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है और वो बहादुर होगा, आपसे लड़ने वाला होगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला होगा। वो पीछे से दुश्मन नहीं होगा, वो आपके सामने से दुश्मन होगा। अक्सर औकात आपने ख्वाब में ये भी देखा होगा कि एक नहीं बहुत सारे छोटे बड़े सांप आपके आमने सामने हैं और आप उनसे घबरा रहे हैं, आप उनसे डर रहे हैं, आपको वो परेशान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ जाएगा जो अपनी बातों से तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर आपको फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे आपका कोई दूसरा नुकसान नहीं होगा, जिस्मानी नुकसान नहीं होगा, माली नुकसान नहीं होगा, लेकिन वैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर आप ये देखें कि आपने जो सांप देखा है उसके सींग हैं और उसके बड़े बड़े दांत हैं, उस सूरत में आपका दुश्मन अंदर से कीना रखने वाला होगा, उसको आपसे हसद होगा और उस हसद में आपसे दुश्मनी और बढ़ा लेगा, मगर वो नुकसान फिर भी नहीं पहुंचाएगा आपको अनटिल कि वो आपको काट ना ले, आपसे झगड़ा ना कर ले। अगर आप शादीशुदा हैं और आप ये देखें कि सांप आपकी नाक, कान, आँख, मुंह या अज़ाए मखसूसा से निकलता है, तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन आपका बेटा या आपकी बेटी। सफ़ेद सांप अमूमन ख़वातीन जो कि शादीशुदा नहीं होती वो देखती हैं ज़्यादा। अगर कोई खातून जो शादीशुदा नहीं है वो ये देखें कि उनके बिस्तर पे सांप है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो शख्स उनकी ज़िंदगी में आने वाला है या मौजूद है वो शख्स मेल मर्द उसको धोखा दे रहा है। ये उस सूरत में है कि अगर खातून सांप देखती हैं अपने बिस्तर के ऊपर, सफ़ेद या कोई भी सांप देखने की सूरत का मतलब ही यही होगा कि जिस शख्स से उसके वादे हो रहे हैं या उससे जो कमिटमेंट चल रही है या जिस रिलेशनशिप में वो मौजूद है, उस सूरत में वो शख्स उसको धोखा दे रहा है या उससे झूठ बोल रहा है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि आपने सांप को मार दिया और उसका जो खून है, उसका ब्लड वो अपने जिस्म पे मल लेते हैं, तो उसका मतलब ये इस सूरत में भी यही मतलब है कि आपका जो दुश्मन है वो आपको पैसे देगा या आप उसका माल
ले लेंगे, उसका माल हासिल कर लेंगे। ये जो मैंने अभी आपको जितनी भी ताबीर बताई है, ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से मैं बताता हूँ। मैं कोई वली अल्लाह नहीं हूँ। मेरी जितनी भी ताबीर है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी की बुनियाद पर है। इस दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि आपका जो ख्वाब वो आपको बताएगा उसकी ताबीर 100% ठीक होगी। मैं भी आपको जो ताबीर दे रहा हूँ वो सिर्फ वही हैं जिनकी ताबीर अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल का एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि अब तक मैंने जिसको ख्वाब की ताबीर बताई है वो गलत नहीं हुई अभी तक, वो ठीक ही रही है। मैं ये नहीं कहता कि आगे जाके गलत नहीं होगी, आगे गलत हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी दावा नहीं कर सकता कि मेरी कोई बताई हुई चीज़ गलत नहीं हो सकती। मेरा इस पेज को चलाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब तक जिन लोगों ने ख्वाब की ताबीरें दी हैं वो कोई प्रॉपरली नहीं दे सके। मेरे जितने भी अजीज़ जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है ख्वाबों की ताबीर 786 के नाम से, वो तमाम लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं अपना प्रॉपरली एक चैनल भी शुरू करूं। तो अब मैंने बिस्मिल्लाह की है, शुरू किया है मैंने चैनल। आप लोगों की दुआ चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको पता चले। मैंने इस चैनल के 2 हिस्से किए हैं। एक लफ्ज़ी ताबीर होगी कि जो भी लफ्ज़ वर्ड बाय वर्ड जो आजकल बहुत कॉमन है, जो मुझसे पेज पे बहुत पूछे जाते हैं, एक तो उन तमाम अल्फाजों को चुन के मैं उनकी ताबीर एक एक करके बताना शुरू करूँगा। मैं हर लफ्ज़ की प्रॉपर ताबीर इंशाल्लाह ताला बताऊँगा आपको। मसलन अगर आप सांप देखते हैं, अगर आप अज़दहा देखते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको सांप की बताई है कि कितनी सारी ताबीरें हो सकती हैं, अगर आप लाइट देखते हैं, अगर आप लैम्प देखते हैं, अगर आप बेड देखते हैं, अगर आप दुश्मन को देखते हैं, अगर आप उस दुश्मन को देखते हैं जो पहले दोस्त था, अच्छा अगर आप उस दोस्त को देखते हैं जो पहले दुश्मन था, अगर आप किसी मुर्दे को देख लेते हैं, अगर आप मुर्दा जिसको आप जानते हैं उसको देख लेते हैं, अगर आप अपने जिंदा पेरेंट्स को ख्वाब में देखते हैं, अगर आप अपने मुर्दा पेरेंट्स को ख्वाब में देखते हैं, हर ख्वाब की मुख्तलिफ ताबीर होती है मेरे दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उनका इंटरेस्ट है इस ख्वाब की ताबीर में, सिर्फ उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट होता है जो इसकी स्टडी के हवाले से जानते हैं या जिनको ख्वाबों पे यकीन होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कायल करूं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी सोच से, मेरे काम से, मेरे तालीम से या मेरी जो इल्म है उससे आप मुत्तफ़िक हो। आपको इख्तिलाफ़ राय का मुकम्मल हक़ है। आपको कौन कौन से ख्वाब आते हैं या वो कौन से ख्वाब है जिनकी ताबीर से आज तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको दूसरे हिस्से में अपलोड करूंगा। मैं हूं सैयद फैज़ान रिजवी और आपको बताऊंगा मैं आपके ख्वाबों की ताबीर। अल्लाह हाफिज़।